हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या होता है, उसके बाद हम इन दोनों सेल के बारे में पढ़ेंगे और इनका डिफरेंस हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये सेल्स के टाइप के बारे में देखने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, कल आएगा, उसमें हम जो सेल्स के टाइप हैं, अगर आपने CGPSC ACF का सिलेबस देखा है तो उसमें आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के बाद कुछ सेल्स के बारे में पूछा गया है, लाइक ड्राई सेल, लेक्लेंसी सेल, और उसके बाद लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए सिलेबस में, तो ये हम कल कवर करेंगे। हर दिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर एक ही दिन में मैंने एक ही वीडियो में ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर एक ही वीडियो मैंने डाल दिया तो हो सकता है कि आपके लिए वो थोड़ा टिपिकल हो जाए। इसलिए मैं डेली थोड़े थोड़े टॉपिक्स करा रही हूँ, ताकि आप पर डे ये छोटे छोटे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो हो गया। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सीरीज ऑफ सेल दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे ध्यान से समझिए। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसमें ही हम क्या करते थे, ये पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो ये केमिकल रिएक्शंस है, इनके ही थ्रू क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होके यहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे हम कोई बल्ब लगाते हैं तो ये बल्ब क्या होता है, जलता है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सिमिलरली बैटरी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, यही पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। मतलब कि बैटरी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सीरीज ऑफ सेल, जैसे हमने अभी मैंने यहाँ एक की बात की, यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसी तरह से और भी सीरीज हो सकती है। तो जब हम इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो तब हम इसे बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी और सेल एक ही चीज़ है। जैसे आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, उसके बाद आप घड़ी में यूज़ करते हैं, वॉच में यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं, तो ये सारी क्या है, बैटरी ही है। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आइडियल बैटरी। जैसे हम पढ़ते हैं आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड, ठीक है, तो उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, और वो इतनी एक्सट्रीम होती है कि हम बोलते हैं ये डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो सिमिलरली इसी तरह से आइडियल बैटरी की प्रॉपर्टी किस तरह की होनी चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए कि जैसे इट नेवर गो डाउन। ठीक है, तो ऐसी कोई बैटरी नहीं है जो कि कभी भी डाउन ना हो। ठीक है, भले वो 1 साल चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी, 5 महीने चल जाएगी, तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है। अभी हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल जो होता है, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, वापस से चार्ज कर सकते हैं, और जो प्राइमरी सेल होता है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसा इस तरह का प्रोसेस होता है बैटरी में। तो यहाँ पर हम सिर्फ आइडियल की प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि एक आइडियल सेल किस तरह का होना चाहिए। अब वो रियल में होता है नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है कि कोई भी जो बैटरी है वो एक टाइम के बाद डिस्चार्ज होगी। तो जैसे हम पढ़ते हैं आइडियल गैस, उसके बारे में बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, बट लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। उसके बाद देखिए प्रोड्यूस एन अनचेंजिंग वोल्टेज, मतलब कि उसका वोल्टेज कभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो वो अंदर से ख़राब हो जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, ठंडी हो गई, तो उसकी वजह से वो अंदर का क्या है, पूरा ख़राब हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। तो एक आइडियल बैटरी में ये सारी क्वालिटीज़ जो है, ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो क्या हो कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से वो उसके अंदर कोई ख़राबी ना आए। उसके बाद दूसरा क्या है कि उसका जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, कि कभी कुछ है कभी कुछ है। उसके बाद उसकी जो बैटरी है वो नेवर डाउन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा मिलना मुश्किल रहता है, बाकी ये दोनों जनरली मिल भी जाता है। तो इस तरह से एक आइडियल बैटरी को हम डिफाइन करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बैटरी, तो आपको अगर इस टाइप का MCQ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है उसकी डेफिनेशन। उसके बाद अगर पूछेगा व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए आइडियल बैटरी, तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टाइप ऑफ सेल्स देखते हैं, मतलब कि सेल्स जो होते हैं, बैटरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए कि प्राइमरी सेल हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक गिवन वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है।
ठीक है, इसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेल की जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे आप ऐसा समझिए कि ये पूरी क्या है, ये बैटरी है, तो इतने वॉल्यूम में इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके इसमें रहता है, तो इस वजह से इसका जो एनर्जी डेंसिटी है ये ज़्यादा होता है, ये हाई होता है। उसके बाद देखिए इट गेट्स डिस्चार्ज स्लोली, यानी कि जैसे अगर ये प्राइमरी सेल को आप यूज़ करेंगे तो कुछ टाइम के बाद जब इसकी एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये यूज़लेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंस देयर इज़ नो फ्लूइड इनसाइड दीज सेल्स आर नोन एज ड्राई सेल्स। अब इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इमूवेबल फॉर्म में होता है, मतलब कि वो मूव नहीं करता है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वो इमूवेबल मतलब कि थोड़ा सा वो पेस्ट टाइप के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम ईजी टू हैंडल होता है कि इसे हम ईजिली हैंडल कर लेते हैं। जैसे बैटरी है उसको आप ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, ऐसा नहीं होगा कि फ्लूइड उसके अंदर से बाहर आ जाए, इसलिए हम इसे ईजिली हैंडल कर लेते हैं, इसलिए हम इसे ड्राई सेल भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि प्राइमरी सेल इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई सेल। या फिर ड्राई सेल क्या होता है, तो ये प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ हाई, जैसा कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि कैपिटल आर क्या होता है, ये रेजिस्टर। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पाई जाती है, इसका भी काम वही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट को अपोज करना, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। उसके बाद देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जो एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया सो हो गया, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए इट्स इनिशियल कॉस्ट इज चीप, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसका जो बनाने में इनिशियल कॉस्ट लगता है वो कम लगता है। उसके बाद देखिए ये इजी टू यूज़, जैसा कि मैंने बताया अंदर में क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए जो आप अलार्म क्लॉक में यूज़ करते हैं, चाहे आप इस टाइप का सेल कहीं और यूज़ करते हैं, तो ये यही होता है, प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जस्ट जो हमने प्राइमरी सेल के लिए भी पढ़ा हम उसे जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसमें जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कम होता है, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ये कम होता है, इसमें कम एनर्जी होती है। उसके बाद देखिए मेड अप ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स एंड वेट सेल्स, मतलब कि जैसे हमने इसमें पढ़ा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो पेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मोल्टेन सॉल्ट्स, मतलब कि इसका जो लिक्विड है ये मूवेबल रहता है। उसके बाद देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी लो होती है, और केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, वापस से रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम इसका ईएमएफ चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी लेड एक्यूमुलेटर सेल और अदर सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, तो ये चीज़ें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है ये हाई होती है, और ये थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेल को हम क्या कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो इमूवेबल है, पेस्ट के फॉर्म में है, तो इससे हम इजी टू हैंडल होता है, बट इसे यूज़ करने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल। तो आई होप आप दोनों को, मतलब आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है और इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको समझ आ गई होगी। तो कभी आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्राइमरी सेल की नहीं है, तो अगर आपको ऑप्शन में इनमें से कुछ भी अगर उल्टा करके दिया रहेगा तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से इन दोनों के बीच डिफरेंसेस कौन सी नहीं हैं, या फिर आपको दोनों के बीच डिफरेंस भी आपको याद रखना है। तो पहले देखिए जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम दोबारा से रिचार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते। वो एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसमें हमें वो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं ये उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं अगर उनका चार्ज ओवर हो जाता है। तो ड्रॉबैक भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो ड्रॉबैक तो आपका सबसे पहला यही हो जाता है कि प्राइमरी सेल जो है उसे हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाने के बाद वो उसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है उसे हम दोबारा रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि जो प्राइमरी है उससे हम, जैसे आपको दोनों के ड्रॉबैक्स याद रखने हैं, कुछ ड्रॉबैक्स इसके हैं कुछ ड्रॉबैक्स इसके हैं। जैसे अगर आप सेकेंडरी का देखेंगे तो इसको ईजी टू हैंडल नहीं कर सकते, ईजिली हैंडल नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। दूसरा इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। दो ड्रॉबैक आपने इसके याद कर लिए। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि इसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, और इसके जो केमिकल रिएक्शन है ये भी
इरिवर्सिबल हैं। तो ये चीज़ इसके लिए आपको याद रखना है, इसके ड्रॉबैक्स और इन दोनों के ही ड्रॉबैक्स आपको याद रखना है। अब इसके बाद डिफरेंसेस देख लेते हैं, तो ये लेक्चर यहीं पर ओवर हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्राइमरी सेल है और ये सेकेंडरी सेल, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप ईजिली जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, ये हाई होती है। उसके बाद ये ईजी टू यूज़ है और इसका डिस्चार्ज जो है वो स्लोली इसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड इमूवेबल फॉर्म में होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो होता है मोल्टन फॉर्म में होता है, वेट फॉर्म में होता है, इस वजह से इसके अंदर का कॉम्पोजिशन, इसे हम ड्राई सेल नहीं कहते हैं, इसके अंदर मोल्टन फॉर्म में होता है। उसके बाद देखिए इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। इसके बाद इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लो होती है। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन इसके केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसकी जो डिज़ाइन है ये स्मॉलर एंड लाइटर है और इसका जो डिज़ाइन होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड हैवियर होता है। उसके बाद इसका जो इनिशियल कॉस्ट है ये चीप होता है और इसका जो इनिशियल कॉस्ट है ये हाई होता है। तो ये क्या है, इसके डिफरेंसेस है जो कि आपको याद रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं इसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैक्लेंसी सेल, ड्राई सेल और लेड एक्यूमुलेटर सेल, ये सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं आपको बहुत सारा रिएक्शंस वगैरह करवा दूंगी तो इससे क्या हो जाएगा कि आप भी थोड़े परेशान हो जाएंगे कि इतना सारा एक बार में नहीं समझ आ रहा है। इसीलिए मैं आपको हर दिन थोड़े टॉपिक्स करवा रही हूँ, ताकि एक दिन में ही आपको ज़्यादा भारी ना पड़े और जो टॉपिक है वो ईजिली हो जाए। तो अगर आप चाहें तो आप पर डे वीडियो देखते जाइए, या फिर आप 1-2 दिन में 2 वीडियो, क्योंकि मैं डेली ये वीडियोस जो है डाल रही हूँ छोटे टॉपिक्स में इसको बाइफरकेट करके। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है।